हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे सभी के परम पूज्य बाबा साहब जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मैट्रिक पास कर लेने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। स्वयं एवं उनका परिवार बम्बई के ही लोअर परेल की बस्ती में रह रहे थे। यहाँ पर सभी लोग मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ के सभी लोग मजदूर बस्ती वाले इलाके के नाम से ही जाने जाते थे। बाबा साहब जी के लिए दोपहर का खाना इसी मजदूर बस्ती का एक मजदूर लड़का ही ले जाता था। बाबा साहब जी के भाई आनंद राव जो अपनी पढ़ाई छोड़कर एक नौकरी करने लगे थे, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होने लगा था। कुछ दिनों के बाद आनंद राव जी की शादी हो गई। उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। आनंद राव जी की शादी के बाद पिता राम जी सकपाल जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए भी सुयोग्य लड़की ढूंढने का प्रयास करने लगे। लड़की पसंद भी आ गई और लड़की के माता पिता से बातचीत भी पक्की कर ली थी। इसी बीच बाबा साहब जी के पिता ने दूसरी लड़की को पसंद कर लिया था और लड़की के माता पिता की सहमति के बाद बाबा साहब जी भीमराव अंबेडकर जी की सगाई भी कर दिया था। और पहले जिस लड़की की पसंद किया था उस लड़की के पिता ने को शादी करने से साफ मना कर दिया था। पहली लड़की के पिता ने अपनी जात बिरादरी की पंचायत में अपनी बात उठा दी थी। राम जी सकपाल जी सूबेदार जी को अपना अपराध मान लिया था और पंचायत के सदस्यों ने राम जी सकपाल जी पर 50 रुपये का बतौर जुर्माना लगा दिया था। उन्होंने जुर्माना की राशि को भी चुका दिया था। अंत में दाभोल गांव के पास वड़ंद नामक गांव निवासी श्री धुत्रे वड़ांकर, जो दाभोल बंदरगाह में एक कुली का काम करते थे और वे दिवंगत भी हो चुके थे, की पुत्री रमाबाई जी से सगाई। जिस समय सगाई हुई थी उस समय बाबा साहब जी की उम्र 16 वर्ष की और रमाबाई जी की उम्र 9 वर्ष थी। माता पिता के देहांत के हो जाने के बाद रमाबाई जी एवं उनके छोटे भाई बहनों की देखरेख एवं भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके चाचा और मामा जी ने उठाई थी, क्योंकि रमाबाई जी एवं उनके छोटे भाई बहनें बम्बई में ही अपने चाचा एवं मामा जी के साथ ही रह रही थी। सन 1906 में हमारे परम पूज्य बाबा साहब जी भीमराव जी अंबेडकर जी का विवाह रमाबाई जी के साथ संपन्न हुआ था। पहले रमाबाई जी का नाम रामीबाई था। विवाह स्थल रमाबाई था। विवाह स्थल बम्बई में ही जो एक ऐसा इलाका था जो मछली बाजार के नाम से जाना जाता था। इस बाजार में सुबह सुबह ही मछुआ पकड़ने वाली महिलाएं अपनी मछलियों के बेचने के लिए आ जाती थीं। यहीं पर दूल्हा और दूल्हे दोनों पक्षों के लोग आ गए थे। एक मार्केट थी जहां पर आड़े तिरछे पत्थर पड़े थे। उन्हीं पत्थरों को इकट्ठा करके एक बेंच बना दी गई थी। वहीं पर एक छोटा चबूतरा भी था, जिसे दूल्हा और दुल्हन के स्टेज के रूप में उपयोग किया गया था। शादी की सभी रस्में सुबह ही मछुआरों महिलाओं के आने के पहले ही संपन्न करा दी गई थी। बाबा साहब जी भीमराव अंबेडकर जी ने शादी के बाद रमाबाई जी के स्थान पर नाम बदलकर रामीबाई रख दिया था। बाद में बाबा साहब जी अंबेडकर जी ने रमाबाई जी को प्यार भरे शब्दों से रामू के नाम से बुलाते थे और रमाबाई जी बाबा साहब जी को सम्मान सूचक शब्द साहेब जी कहकर ही पुकारते थे। वर्तमान समय में हम सब लोग रमाई जी के नाम से ही ज़्यादा जानने पहचानते हैं। माता रमाबाई जी के नाम से भी याद करते हैं। कहते हैं कि
कभी महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने बम्बई नगर भवन में एक सभा की थी, जिसमें महाराजा जी अपने भाषण करते हुए कहा था कि मैं किसी होनहार, बुद्धिमान और मेहनत कर अछूत बच्चे को आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हूँ। उस सभा में केलुस्कर गुरुजी भी मौजूद थे और महाराज जी का यह घोषणा भी सुनी थी। इसलिए केलुस्कर गुरुजी बाबा साहब जी भीमराव जी अम्बेडकर जी को साथ लेकर उनके निवास पर ले गए थे। क्योंकि महाराज जी उस समय अपने बम्बई वाले आवास पर आए हुए थे। केलुस्कर गुरुजी ने पूर्व में सभा में की गई घोषणा को याद दिलाते हुए बाबा साहब जी अम्बेडकर जी का परिचय दिलाया था। तब महाराज जी ने बाबा साहब जी अम्बेडकर जी से कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने उनके पूछे गए प्रश्नों का सही व संतोष ढंग से जवाब दिया था। तब महाराजा जी बाबा साहब जी की प्रतिभा को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए थे और उन्होंने अपनी सरकार की तरफ से 25 रुपये प्रतिमाह स्कॉलरशिप वजीफ़ा देने की मंजूरी प्रदान कर दी थी। इस प्रकार से केलुस्कर गुरुजी ने सम्मान समारोह में दिए गए अपने वचन को पूरा किया।